Hello viewers, today I will explain you top 30 Hindi MCQ for UP Police, SSC, SSC GD, RBI, RO, FCI, CTET, TET, Super TET and all competitive exam। ये जो क्वेश्चन मैं आपको हिंदी के MCQ बताने जा रही हूँ काफ़ी टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, 30 टॉप मोस्ट क्वेश्चन है एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग competitive exam, and these are very helpful for you. I hope you like all the questions. Okay, so without taking much of your time, let's start the question. Okay, now question number first is, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसे क्या कहते हैं। तो देखिए, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसे क्या कहते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन इज स्त्री विहीन, सेकंड ऑप्शन इज पत्नीहीन, थर्ड ऑप्शन इज विधुर, फोर्थ ऑप्शन इज नारी विहीन। तो बताइए, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं विधुर। विधुर जो है वो राइट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, कान देना मुहावरे का अर्थ है। कान देना मुहावरे का क्या अर्थ है। चलिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज सावधान होना, ऑप्शन नंबर सेकंड इज प्रतीक्षा करना, ऑप्शन नंबर थर्ड इज ध्यान देना, ऑप्शन नंबर फोर इज बहकाना। सो गेस द आंसर, व्हाट इज द करेक्ट आंसर। सो कान देने का मुहावरे का अर्थ होता है ध्यान देना। ठीक है, बोलते हैं ना कि कान देना, इट मीन्स हम उस चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, उस बात पे या फिर किसी भी चीज़ पे हम ध्यान दे रहे हैं। तो कान देना मुहावरे का अर्थ है ध्यान देना। तो ध्यान देना इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज़, और जो भी मैं क्वेश्चन आपको बता रही हूँ प्लीज़ उसको मेरी वीडियोस को 2-3 टाइम्स आप वॉच करिए, और ताकि अगर आप वॉच करेंगे तो अच्छे से आपके माइंड में वो क्वेश्चंस रहेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, अगर हम सुन के जिस चीज़ों को हम देखते हैं वो हमें ज़्यादा माइंड में कैप्चर होती है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज़, हृदय का विशेषण है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ हृदया, सेकंड ऑप्शन इज़ हार्दिक, थर्ड ऑप्शन इज़ हृदयी, फोर्थ ऑप्शन इज़ इनमें से कोई नहीं। तो हृदय का विशेषण है हार्दिक, तो हार्दिक इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर इज, महाशय का संधि विच्छेद है। तो महाशय का संधि विच्छेद क्या है। फर्स्ट ऑप्शन इज महा प्लस आशय, सेकंड ऑप्शन इज महा प्लस शय, थर्ड ऑप्शन इज महा प्लस अशय, फोर्थ ऑप्शन इज महा प्लस ओवर। सो देखिए, महा प्लस ओवर तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो डी ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं है। सो महा प्लस आशय जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है आशय। ठीक है, महा प्लस आशय क्या है, वो करेक्ट आंसर है। सो ऑप्शन फर्स्ट इज अ राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 इज, क्वेश्चन नंबर 5 इज, यस, पर मौजस्वी का संधि विच्छेद है। सो जो भी मैं क्वेश्चन आपको बता रही हूँ ये मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के ही लिए है ये क्वेश्चन, और मैंने लेटेस्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस निकाल के ये वीडियो आपके लिए हेल्प के लिए बनाई है। ओके, सो पर मौजस्वी का संधि विच्छेद क्या है। फर्स्ट ऑप्शन इज परमो प्लस ओजस्वी, सेकंड ऑप्शन इज परमा प्लस ओजस्वी, थर्ड ऑप्शन इज परम प्लस ओजस्वी, फोर्थ ऑप्शन इज परह प्लस ओजस्वी। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज परम प्लस ओजस्वी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 इज, अन्वेषण कौन संधि है। तो बताइए, अन्वेषण जो है ये वर्ड जो है कौन सी संधि है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज यड़ संधि है, सेकंड ऑप्शन इज वृद्धि संधि है, थर्ड ऑप्शन इज गुण संधि है, फोर्थ ऑप्शन इज दीर्घ संधि है। तो बताइए, अन्वेषण कौन सी संधि है। तो अन्वेषण जो है वो एक यड़ संधि है। ठीक है, अन्वेषण क्या है, एक यड़ संधि है। तो यड़ संधि इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 इज, गजानन कौन सा समास है। तो देखिए, गजानन गणेश जी को कहते हैं। ठीक है, सो ये कौन सा समास है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज बहुव्रीहि, सेकंड ऑप्शन इज द्विगी, थर्ड ऑप्शन इज कर्मधाराय,
Fourth option is Tatpurus. So the correct answer is बहुव्रीहि. बहुव्रीहि जो है वो गजानन, बहुव्रीहि समास है गजानन. ठीक है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज यज्ञशाला कौन सा समास है? तो बताइए यज्ञशाला कौन सा समास है? फर्स्ट ऑप्शन इज द्वंद्व, सेकेंड ऑप्शन इज अव्यवीभाव, थर्ड ऑप्शन इज तत्पुरुष, फोर्थ ऑप्शन इज बहुव्रीहि. तो यज्ञशाला जो है वो एक तत्पुरुष समास है. ठीक है. सो करेक्ट आंसर इज तत्पुरुष. क्वेश्चन नंबर 9 इज रात दिन कौन सा समास है? तो बताइए रात दिन कौन सा समास है? फर्स्ट ऑप्शन इज द्वंद्व, सेकेंड ऑप्शन इज बहुव्रीहि समास, थर्ड ऑप्शन इज अव्यवी भाव, फोर्थ ऑप्शन इज तत्पुरुष. सो रात दिन जो है वो एक द्वंद्व समास है. ठीक है. द्वंद्व इज अ राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 10 इज इति श्री होना मुहावरे का अर्थ है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके. इति श्री होना का मीन्स होता है, मुहावरे का क्या अर्थ है? फर्स्ट ऑप्शन इज शुरू होना, सेकंड ऑप्शन इज समाप्त होना, थर्ड ऑप्शन इज तैयार होना, फोर्थ ऑप्शन इज अटल रहना. तो बताइए इति श्री का मतलब क्या होता है? जैसे शुभारंभ होता है, ठीक है, उसका मतलब होता है शुरू होना. वैसे ही इतिश्री का मतलब होता है समाप्त होना. सो द करेक्ट आंसर इज समाप्त होना. क्वेश्चन नंबर 11 इज तलवे चाटना मुहावरे का अर्थ है. सो फर्स्ट ऑप्शन इज खुशामद करना, सेकंड ऑप्शन इज प्रशंसा करना, थर्ड ऑप्शन इज झगड़ा करना, फोर्थ ऑप्शन इज भला बुरा करना. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सो गेस द आंसर. सो द करेक्ट आंसर इज खुशामद करना. खुशामद करना, दैट इज अ राइट आंसर. ओके. सो तलवे चाटने मुहावरे का अर्थ है खुशामद करना. क्वेश्चन नंबर 12 इज ढोल पीटना मुहावरे का अर्थ है. तो ये तो आपको आंसर पता होगा. ठीक है, क्योंकि बहुत ही इजी है ये. सो फर्स्ट ऑप्शन इज बहुत लाभ होना, सेकंड ऑप्शन इज जोर से कहना, थर्ड ऑप्शन इज भाग्य पलटना, फोर्थ ऑप्शन इज इधर उधर भटकना. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सो द ढोल पीटने मुहावरे का अर्थ है जोर से कहना. जोर से कहना इज द राइट आंसर. नाउ मूव ऑन. क्वेश्चन नंबर 13 इज चक्रपाणी कौन सा समास है? तो बताइए चक्रपाणी कौन सा समास है? सो फर्स्ट ऑप्शन इज बहुव्रीहि समास, सेकंड ऑप्शन इज द्वंद्व समास, थर्ड ऑप्शन इज द्विगु समास, फोर्थ ऑप्शन इसमें इनमें से कोई नहीं. सो जो चक्रपाणी है ये एक बहुव्रीहि समास है. सो करेक्ट आंसर इज बहुव्रीहि. क्वेश्चन नंबर 14 इज घोंघा बसंत मुहावरे का अर्थ है. तो देखिए घोघा बसंत जो है इस मुहावरे का क्या अर्थ है? फर्स्ट ऑप्शन इज व्यवहार कुशल, सेकंड ऑप्शन इज वश में होना, थर्ड ऑप्शन इज बुद्धिमान, फोर्थ ऑप्शन इज मूर्ख. सो गेस द आंसर. घोघा बसंत का क्या अर्थ है? सो घोघा बसंत मुहावरे का अर्थ है मूर्ख. ठीक है. सो यस, मूर्ख इज अ राइट आंसर. सो घोघा बसंत मुहावरे का अर्थ है मूर्ख. ठीक है, बेवकूफ इट मीन्स. यस. क्वेश्चन नंबर 15 इज निम्नलिखित में एक शब्द युग्म सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है. तो बताइए सरस्वती का पर्यायवाची क्या नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन इज शारदा वागीशा, सेकेंड ऑप्शन इज भारती वाड़ी, थर्ड ऑप्शन इज हेम हिरण्य, फोर्थ ऑप्शन इज गिरा वीड़ा पाणी. तो एक शब्द युग्म जो सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है. सो सरस्वती का पर्यायवाची हेम और हिरण्य नहीं है. सो द करेक्ट आंसर इज हेम एंड हिरण्य. ओके, नाउ मूव ऑन. क्वेश्चन नंबर 16 इज
वेट, यस। क्वेश्चन नंबर 16 इज इनमें से विलोम शब्दों का सही युग्म है। तो हमें बताना है कि सही युग्म क्या है विलोम शब्दों का। अल्पज्ञ का अवज्ञ होगा, सेकंड इज आकुंचन का प्रसारण, थर्ड इज स्थावर का चंचल, फोर्थ इज सन्मुख का उन्मुख। सो गेस द आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज बी, आकुंचन का प्रसारण। ये क्या है, एक सही युग्म है विलोम का। आकुंचन का विलोम शब्द क्या होता है, प्रसारण। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज आकुंचन प्रसारण इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 इज सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। सो ऑप्शन इज हियर 8, 2, 6, 3। सो बताइए सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज 6। 6 टाइप्स के सर्वनाम होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं। ओके, हिंदी में, इन हिंदी ग्रामर में। क्वेश्चन नंबर 18 इज निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो हमें बताना है कि कौन सा शब्द क्या है, विशेषण है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज खर्चा, सेकंड ऑप्शन इज चुपचाप, थर्ड ऑप्शन इज निपट, फोर्थ ऑप्शन इज मात्र। तो बताइए कौन सा शब्द है जो एक विशेषण है। सो द करेक्ट आंसर इज, बताइए, यस, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है। सो द करेक्ट आंसर इज, देखिए, खर्चा एक विशेषण है, चुपचाप एक विशेषण है, कि निपट एक विशेषण है, कि मात्र एक विशेषण है। सो द करेक्ट आंसर इज निपट। निपट जो है ये क्या है, एक विशेषण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 इज निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो बताना है कि कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज क्या, सेकंड ऑप्शन इज यह, थर्ड ऑप्शन इज कौन, फोर्थ ऑप्शन इज कुछ। तो बताइए इसमें से क्या है जो निश्चयवाचक सर्वनाम है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। बी इज द राइट आंसर। यह जो है ये एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 20 इज बाल का स्त्रीलिंग है। बाल का स्त्रीलिंग क्या है। फर्स्ट ऑप्शन इज बाला, सेकंड ऑप्शन इज बालिका, थर्ड ऑप्शन इज बालिका, फोर्थ ऑप्शन इज बाली। तो बाला का करेक्ट आंसर, बाला का, यस, बाल का स्त्रीलिंग क्या है। बाल का स्त्रीलिंग है, यस, बाल का स्त्रीलिंग है। बताइए करेक्ट आंसर क्या है। सो करेक्ट आंसर जो है वो है ई। इज अ राइट आंसर। ठीक है, बाला। ठीक है, बाल का जो है वो करेक्ट आंसर स्त्रीलिंग बाला है। ओके, यस। क्वेश्चन नंबर 21 इज कवित्री। कवित्री का पुल्लिंग है। तो बताइए कवित्री का पुल्लिंग क्या है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज कवित्र, सेकंड ऑप्शन इज लेखक, थर्ड ऑप्शन इज लेखिका, फोर्थ ऑप्शन इज कवि। तो बताइए कवित्री का, यस, कवित्री का पुल्लिंग क्या है। तो कवित्री का पुल्लिंग जो है वो है कवि है। ठीक है, सो कवि क्या है, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 इज मूर्धन्य व्यंजन है। मूर्धन्य व्यंजन क्या है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज टा, सेकंड ऑप्शन इज पा, थर्ड ऑप्शन इज शलगम वाला शा, फोर्थ ऑप्शन इज या। सो द करेक्ट आंसर इज मूर्धन्य व्यंजन है टा। टा इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 इज समूहवाचक संज्ञा है। तो बताइए समूहवाचक संज्ञा क्या है। फर्स्ट ऑप्शन इज बुढ़ापा, सेकेंड ऑप्शन इज ऊन, थर्ड ऑप्शन इज साकेत, फोर्थ ऑप्शन इज कक्षा। तो समूहवाचक क्या है, समूहवाचक जो है वो कक्षा है। ठीक है, कक्षा इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 इज परिमाणवाचक विशेषण है। तो बताइए परिमाणवाचक विशेषण क्या है। फर्स्ट ऑप्शन इज छोटा, सेकंड ऑप्शन इज पापी, थर्ड ऑप्शन इज 5 किलो,
फोर्थ ऑप्शन इज चौथा। तो परिमाणवाचक विशेषण है हमारा क्या है 5 किलो, क्योंकि इसमें हम क्या बता रहे हैं, क्वांटिटी बता रहे हैं। सो परिमाणवाचक क्या है, विशेषण क्या है, 5 किलो इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 इज संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन इज अनेक, सेकंड ऑप्शन इज 3, थर्ड ऑप्शन इज बहुत सारे, फोर्थ ऑप्शन इज फीका। तो संख्या देखिए, संख्या से ये समझ में आ रहा है कि हम इसमें नंबर्स बताने हैं। ठीक है, सो संख्यावाचक विशेषण क्या है हमारा, सो संख्यावाचक विशेषण जो है वो 3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 इज अधिकरण की विभक्ति है। तो बताइए अधिकरण की विभक्ति क्या है। फर्स्ट ऑप्शन इज के लिए, सेकंड ऑप्शन इज से, थर्ड ऑप्शन इज ने, फोर्थ ऑप्शन इज पर। सो अधिकरण की विभक्ति क्या है, पर इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 इज संप्रदान की विभक्ति है। तो संप्रदान की विभक्ति क्या है। फर्स्ट ऑप्शन इज के लिए, सेकंड ऑप्शन इज का, थर्ड ऑप्शन इज ए, फोर्थ ऑप्शन इज पर। तो संप्रदान की जो विभक्ति है वो है के लिए इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 इज कक्षा में बहुत से बच्चे थे, इसमें विशेषण का कौन सा भेद है। तो कक्षा में बहुत से बच्चे थे, इसमें विशेषण का कौन सा भेद है। फर्स्ट ऑप्शन इज समुदायवाचक, सेकंड ऑप्शन इज निश्चित संख्यावाचक, थर्ड ऑप्शन इज परिमाणवाचक, फोर्थ ऑप्शन इज अनिश्चित संख्यावाचक। सो बताइए कक्षा में बहुत से बच्चे थे, इसमें विशेषण का कौन सा भेद है। सो द करेक्ट आंसर इज यस डी, अनिश्चित संख्यावाचक, क्योंकि बहुत से बच्चे, हमें इसमें क्वांटिटी नहीं पता है कि कौन सा विशेषण इसमें लग रहा है। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण लग रहा है कि समूहवाचक विशेषण लग रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक, क्योंकि इसमें हमें क्वांटिटी फिक्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 इज हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं। तो बताइए हिंदी भाषा में ध्वनियाँ कौन सी है जो स्वतंत्र रूप से बोली और लिखी जाती है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज व्यंजन, सेकंड ऑप्शन इज वर्ण, थर्ड ऑप्शन इज अक्षर, फोर्थ ऑप्शन इज स्वर। सो द करेक्ट आंसर इज स्वर। स्वर जो है उसको बोलने के लिए हमें हिंदी भाषा में भी एक ऐसी ध्वनियाँ होती हैं जिन्हें बोलने के लिए हम उसे स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं और लिख भी सकते हैं। सो स्वर इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 इज निम्नलिखित विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। सो सकर्मक क्रिया क्या है। फर्स्ट ऑप्शन इज छूटना, सेकंड ऑप्शन इज लेटना, थर्ड ऑप्शन इज तड़पाना, फोर्थ ऑप्शन इज पिघलना। सो सकर्मक क्रिया जो अचानक होती है, ठीक है, दैट इज़ अ रिफ्लेक्स एक्शन। सो अचानक कौन सी क्रिया होती है। सो छूटना, क्योंकि हमें हमारे हाथ से कभी भी कोई चीज़ छूट सकती है, तो ये क्या है कि सकर्मक क्रिया है। सो सकर्मक क्रिया क्या है, छूटना इज़ अ राइट आंसर। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। ठीक है, अगर समझ आए तो क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके अच्छे से उसे वॉच करिए। ठीक है, उसे 1-2 टाइम्स देखिए। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन सारे लेटेस्ट ही क्वेश्चंस है जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।